आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती कुमारी। डॉक्टर आरती कुमारी को हमारे रेडियो प्रोग्राम के बारे में व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा पता चला। इन्होंने साउंड क्लाउड में हमारे रेडियो प्रोग्राम को सुना और ये मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है। वे अंग्रेजी से डॉक्टरेट हैं। वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर समान अधिकार रखती हैं। वे एक कवित्री हैं और शिक्षाविद भी हैं। उनके कई रचनाएं और आलेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उनका काव्य संग्रह धड़कनों का संगीत राजभाषा विभाग द्वारा सम्मानित है और अभिधा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। उर्दू निदेशालय बिहार से स्वीकृत उनका गजल संग्रह मुंतजिर है दिल शीघ्र प्रकाश्य है। उनके संपादन में ये नए मिजाज का शहर है और बिहार के महिला गजलकार गजल संग्रह लोकोदय प्रकाशन से आ चुका है। उनकी कई रचनाएं पंजाबी और नेपाली में अनुदित व प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन से होता रहता है। वे कई संस्थानों से सम्मानित हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर आरती अपनी कविताएं हमारे साथ साझा कर रही हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार। मेरी पहली कविता का शीर्षक है स्मृति। आज कई दिनों बाद स्मृति के जादूगर ने पलट डाले जिंदगी की किताब के कई पृष्ठ। आज कई दिनों बाद स्मृति के जादूगर ने पलट डाले जिंदगी की किताब के कई पृष्ठ। वक्त की स्याही से लिखे उन पन्नों पर दिखे अटखेलियां करते शब्द, अनुशासित भाव, कुछ स्पंदित क्षण, सूखे गुलाब के निशान और आंखों की नमी से धुले तुम्हारे खत। मेरी दूसरी कविता दस्तक। मेरा घर आज भी है इंतजार में तुम्हारे। मेरा घर आज भी है इंतजार में तुम्हारे। आईना 16 सिंगार किए तलाश रहा है कब से अपनी छवि को। चौखट चौंक उठती है हर आहट पर। दरवाजा पीटता रहता है खुद ही अपना सीना। खिड़की पर्दे की झिलमिल ओट से निहारती रहती है गली को प्रतिदिन। और दीवारों ने तो रो रो कर उभार लिए हैं अपने चेहरों पर दरारों के कई निशान। रोशनदान सुबह के नर्म किरणों के साथ ढूंढता है तुम्हारी खुशबू। छत आसमान सी अपनी बाहें फैलाए आतुर है भरने को तुम्हें। आ जाओ प्रिय, आ जाओ प्रिय, यह घर भी उदास है तुम बिन। अब और कितना इंतजार, एक दस्तक दो ना। मेरी तीसरी कविता है कैद। तुमने न जाने क्या सोचकर मुंह फेर लिया और बंद कर लिए अपने हृदय के कपाट मेरे लिए। पर मेरी मासूम सी चाहत ने हार नहीं मानी। कभी तुम्हारी आंखों की खिड़कियों से झांक तुम्हारे प्रत्युत्तर का इंतजार करती रही, तो कभी शब्दों की सीढ़ी के सहारे तुम्हारे दिल के आंगन में उतरने को प्रयासरत रही। पर न तुमने अपनी जिद छोड़ी, न मैंने अपनी चाह। कितना भी छुपाना चाहो नहीं बच सकते। कैद कर लिया है मैंने तुम्हें अपनी यादों में और तुम्हारी भाव भंगिमा, आचार विचार एवं शब्दों को अपनी रचनाओं में, जिनसे जब चाहूं मिल सकती हूं मैं बिना किसी प्रत्युत्तर की प्रत्याशा में। मेरी चौथी कविता पुल। विश्वास की ईंटों को जोड़कर प्यार के गारे से सना, चलो बनाए संवाद का एक पुल, जो सीधे तुम्हारे दिल से मेरे दिल तक पहुंच सके। इससे पहले कि आ जाए हमारे रिश्तों में झूठ और धोखे की दरारें और आ जाए
कभी न तय होने वाली दूरियां। धन्यवाद अपनी